ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल कर दिया। शुरा ने मजीद कोई जंग नहीं के नारे भी लगाए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। अमेरिका की ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। कहा, खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। जबकि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। खित्ते में इस्तेहकाम जरूरी है। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज। कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज।
कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, सेहूनी इलाके लरज उठे। तल अवीव और हैफा धमाकों की गूंज, कई मकामात पर अफरा तफरी फैल गई, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, पानी पाइपलाइन भी फट गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरानी मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल कर दिया। शुरा ने मजीद कोई जंग नहीं के नारे भी लगाए। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। अमेरिका की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अमरीकी हमले के कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। कहा, खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। जबकि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। खित्ते में इस्तेहकाम जरूरी है। सऊदी वजारत खारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। आलमी बिरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। सऊदी अरब की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए। अमेरिका की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अमरीकी हमले के कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। कहा, खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। जबकि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। खित्ते में इस्तेहकाम जरूरी है।